दोस्तों, मैं आपका अपना विकास सर। आज से आप लोगों के सामने मैं बोर्ड परीक्षा जो कि आप लोगों की 18 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो जिन बच्चों के पास मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उनके लिए कक्षा 10 के जो बच्चे हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए मैथ का जो पोर्शन है, उसमें सबसे टफ जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे और सीरियल से सारे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में काम आने वाले हैं, वो हम आप लोगों को डे वाइज डे एक एक घंटा इसी तरीके से आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग कोशिश ये करते रहिएगा कि हमको जो है समय मिलते कभी भी, एनी टाइम, कभी भी आप हमको देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप जो है कभी भी आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लासें कर सकते हैं। आज हम लोग जो है पहला डे में है, सबसे टफ चैप्टर को जो है करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब ये होता त्रिभुज, त्रिभुज की बात की जा रही है वहां पे। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। जैसे हमारा ये सामने जो है लिखा है, एक त्रिभुज है ABC, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो एक ये समकोण है हमारा। समकोण क्या है? ये जो 90 अंश का यहाँ पे बी हमारा समकोण है, और एक कोण यहाँ पे हमारा सी पे बना है, एक कोण हमारा यहाँ पे है ए पे। ये तीन कोण है इसमें। अब इसमें हमको देखना क्या है, जैसे त्रिकोणमिति में पढ़ने का मतलब ये होता है त्रिकोण यानी इसके माप। मिति का मतलब होता है माप, मापना। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखते हैं इस त्रिकोण में होता क्या है, त्रिभुज में क्या है। अब सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये है अगर आप समय देंगे तो हमको, अगर बात समझ में नहीं आएगी तो बताइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इस त्रिभुज में हम अगर देखें तो हमको एक चीज तो ये दिख रही होगा कि इसमें तीन भुजाएं हैं। भुजाएं ये है, एक BC है, एक AB है, एक AC है। अब इन तीन भुजाओं में अगर हम देखें कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी भुजा इसे भी दिख रही होगी कि A से लेकर C तक जो ये वाली भुजा है हमारी, ये सबसे बड़ी भुजा है। और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये वाली, ये जो हमारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, इसको जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या नाम दिया गया सबसे बड़ी भुजा को? कर्ण। इसका नाम हो गया कर्ण। और इसके बाद हम जो है देखते हैं दूसरी भुजा के बारे में। पहली सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज है ABC। ये जैसे हम लोग खड़े हैं तो हम अपने पैरों के सहारे पर खड़े हैं, यानी अगर हमारे पैर ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। उसी तरीके से हमारे पैर क्या है? आधार है। तो इस अगर त्रिभुज का आधार देखा जाए, जिसके सहारे पे त्रिभुज टिका है, तो वो क्या है? हमारी ये BC वाली लाइन। अगर ये BC लाइन ना हो तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सबसे जो छोटी लाइन, मतलब सबसे जो त्रिभुज को सहारा, ये जो उसका आधार है, जिसके सहारे त्रिभुज टिका है, तो उसको क्या कहते हैं? आधार। ये लाइन होती है आधार। आधार। अब ये जो तीसरी भुजा होती है, ये जो लंबी भुजा होती है, जो लंबी भुजा होती है, इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। ये भुजा होती है हमारी तीसरी वाली भुजा, लंब। इसका क्या नाम दिया गया? लंब। अब इन तीनों भुजाओं, ये तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के हमने नाम दे दिए। एक सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। उसके बाद जो लंबी भुजा वो लंब, और जिसके सहारे पे त्रिभुज टिका है वो है हमारा आधार। अब इन तीन चीजों को अगर हमें समझ में आ गया कि कर्ण, लंब और आधार, अब ये तीन चीजों का काम क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमको त्रिभुज के बारे में पता चल गया कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। और वो जो तीन कोण होते हैं, उन तीन कोणों में जैसे बी हमारा समकोण है, ये 90 अंश का हो गया। और फिर जो ये कोण कुछ न कुछ होगा, जो भी हो, और वो वाला हमारा कोण कुछ भी होगा। तो अगर हम बात करें जैसे अगर इसमें क्या क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये होता है लंब, और ये हमारा जिसके सहारे पे त्रिभुज टिका होता है उसको कहते हैं आधार। ये तीन चीजों को जानने के बाद हमको जानना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानना है? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे हम नोट कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस ने केवल इतनी बात कही कि जो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। एक पाइथागोरस एक मतलब वो थे हमारे गणितज्ञ, जिन्होंने कहा कि जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी कर्ण, सबसे जो बड़ी भुजा होगी कर्ण, उसका जो वर्ग होगा यानी कर्ण का वर्ग। अगर बात की जाए कर्ण के वर्ग की, तो कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, आधार और लंब। अब इन दोनों का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग और प्लस, यानी योग का मतलब होता है जोड़ना, और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग ये होता। अब उन्होंने केवल इतनी ही बात कही कि कर्ण का यानी सब जो त्रिभुज होगा हमारा, त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हमने इसमें बात प्रूव कर दी, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। और इस पाइथागोरस प्रमेय का इस चैप्टर में अधिकांश प्रयोग है, बहुत ज्यादा प्रयोग है। अगर इसको हम समझ गए तो हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इस पाइथागोरस प्रमेय का क्या क्या प्रयोग होगा, जैसे इसमें हमको तीन चीजें हैं, तीन चीजें। अब काम क्या होगा इसमें, इसमें यह होगा कि दो चीजें तुमको बताई जाएंगी, एक त्रिभुज दिया जाएगा या एक त्रिभुज का नाम दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा दो चीजें हैं आपके पास, लंब है या आधार है, या ये बता दिया गया लंब है कर्ण है आधार नहीं है, या एक मतलब दो चीजें, दो भुजाएं तुमको दी रहेंगी, एक भुजा निकालने को कहा जाएगा। तो कौन सी भुजा, जैसे मान लिया कर्ण निकालने की बात की गई कि लंब है आधार है, कर्ण निकालने को कहा गया, तो कर्ण का अगर हम सूत्र देखें तो कर्ण निकालने के लिए ये हमको सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, कर्ण बराबर अंडर रूट, इसको कहते हैं अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये चीज। अब दूसरा, जैसे मान लिया कर्ण निकालने का ये सूत्र होता है, अगर हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, तो लंब निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। और मान लिया आधार निकालना है, तो आधार के लिए भी ऐसे ही सूत्र होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कितनी चीजें होती है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि ये सब क्या बताया जा रहा है, कुछ है मतलब इतना केवल तुमको अभी तक के लिए इतना याद रखना है, थोड़ी चीजें, कुछ बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन थोड़ी चीजें याद रखनी है। उसमें लंब कर्ण आधार ये तीन चीजें हैं जो कि हमको याद रखना है। बस इतना याद रखना कि जब सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे तो हमको जोड़ना रहेगा, और जब हम दोनों में से बड़ी भुजा नहीं निकालनी है तो लंब या आधार कुछ भी निकाल रहे हैं तो कर्ण में से हमको दूसरी चीजों को घटाना ही पड़ेगा। यानी बड़ी भुजा निकालेंगे तो जोड़ेंगे और छोटी भुजाएं निकालेंगे तो घटाएंगे, बस इतना याद रखना है। अब ये तीन सूत्र, ये जो हमारे तीन सूत्र लिखे, इन तीनों का काम हमको अभी इसमें पड़ेगा। ये तीन सूत्र तो हमको लिखने और याद करने वाले हैं, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे ये क्या चीजें हैं, अब ये सूत्र है, अब इसको अभी कहाँ पे प्रयोग होना है सब कुछ अभी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा हमको समय दो। और तुम भी, लेकिन हाँ बोरिंग मत हो, बोरिंग होगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठो और इसको जो है नोट करते रहो। इतना नोट कर लो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया गया है तो इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे हम इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो है इतना सीख चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और अगर हमें इन तीनों भुजाओं में से कर्ण निकालना है या आधार निकालना है या लंब निकालना है, तो हम क्या निकालना है, जो भी निकालना है तो हम जो है इसमें निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है हमको क्या क्या काम आना है वो चीज़ों को हम थोड़ा जान लेते हैं।
इसमें कुछ मान होते हैं। कुछ मान क्या होते हैं, जैसे कुछ नाम हमको याद करने पड़ेंगे। अभी जो मैथ है वो तुमको एकदम अजीब सी लगेगी, जो बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो है जो बच्चे थोड़ा नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये रहेगा, बोरिंग रहेगा। बोरिंग क्या, जैसे इंग्लिश में दिखाई पड़ेगा साइन थीटा, कुछ इसमें नाम होते हैं, उनको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। अभी उसके बारे में भी थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इसमें नाम लिख देते हैं सबसे पहले। जैसे एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, और फिर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये होता है। उसके बाद अब इन नामों को याद करेंगे, इसके बारे में क्या बता रहे हैं इसको जो है हम थोड़ा भी डिटेल में जानेंगे। ये नाम थोड़ा याद करने वाले हैं, इनको याद करना है। अभी इनको याद करने के लिए क्या क्या होगा, क्या सूत्र होते हैं, कैसे क्या होता है, उसके लिए हमको बहुत ही मतलब सरल भाषा या मतलब भाषा में देखा जाए तो एक चीज हमको ये याद रखना है। एक चीज ये है एल ए एल, एल ए एल, लाल, और बटे में के ए, लाल बटे कक्का। इसको मतलब अपनी भाषा में अगर समझने के लिए, याद करने के लिए कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे देखो दो चीजें इसमें। एल क्या है, एल मतलब हम बता दे रहे हैं कि एल का मतलब है लंब, और ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कर्ण। यानी एल मतलब लंब, और ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा लंब, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, और ये हमारा क्या है लंब, और ये हमारा क्या है कर्ण, और ये हमारा क्या है कर्ण, और ये क्या है हमारा आधार। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो इसमें ये चीज़ें, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और इसको हम इधर कर लेते हैं। देखना बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। ये जो देखो, एक बार इधर से पढ़ेंगे इस तरीके से, और एक बार नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, बस सारे मान हो जाएंगे। इधर वाले लिखेंगे तो ऊपर से, और इधर वाले अगर लिखना है हमको तो नीचे से। समझ गए ना। देखो अगर हमको ये वाला लिखना है पहले नंबर वाला, तो पहले नंबर पे ये है तो इधर से लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये है तो ये वाला लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे ये है तो ये वाला लिखेंगे। कैसे, जैसे इसमें लिखा है पहला वाला लंब, लंब बटे कर्ण, तो ये किस में आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ये एक नंबर पे था, एक नंबर वाले की है बात। यहाँ पे लिख देते हैं एक नंबर, यहाँ से लिख देते हैं 2 नंबर, तो यहाँ से लिख देते हैं 3 नंबर। इसको दूसरा नाम दिया, इसको हम तीसरा नाम दिया। अब इधर पे लिख देंगे 4। इधर से अगर उल्टा करेंगे तो ये 4 है, ये 5 है, और ये हमारा 6 है। ये 4 और ये 5 और ये हमारा 6 है। अब देखना कितनी आसानी से, पहले नंबर वाला हमने लिख लिया लंब बटे कर्ण, ठीक। दूसरा नंबर वाला है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। इसमें लिख देंगे आधार बटे में कर्ण। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, लंब बटे आधार। क्या लिखा है, लंब बटे आधार। तो इसमें क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये लंब बटे आधार, ये 3 हो गए ऊपर के, 1 2 3। अब ये ऊपर के हमने लिख लिया। अब हमको जब उधर के लिखने 4 5 6 नीचे वाले से लिखने हैं, तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर तो कर चुके, अब नीचे से ऊपर की ओर 4 नंबर लिखना है। तो क्या लिखना है, कर्ण बटे लंब। क्या लिखना है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण और बटे में लंब। अब देखो 5 नंबर में क्या लिखना है, 5 नंबर में लिखना है कर्ण बटे आधार, यानी नीचे से ऊपर की ओर, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण
बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब उसके बाद 6 नंबर वाले पे देखो, फिर नीचे से ऊपर की ओर आधार बटे लंब, यहां पे क्या हो जाएगा, आधार और बटे में लंब। अब देखो ये 6 मान है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 मान हमको जबरदस्ती याद करना चाहे तो भी, अगर नहीं भी याद करना चाहे तब भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 6 मान, और याद करने का सबसे सरल तरीका बता दिया गया, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इसको नीचे से कर देंगे तो क्या नाम है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। अब अगर उतना भी आसान नहीं लग रहा है तो भाई जो है थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, इसको लिख देंगे, ये यहाँ से है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा, और नीचे लिख देंगे ये है कॉसेक थीटा, ये है सेक थीटा, और ये है हमारा कॉट थीटा। ये नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, इतना याद करेंगे तभी हमारा काम चल पाएगा। और इसके बाद देखो, इतना हमको पढ़ने के बाद सवाल हमारे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे। जितने भी सवाल है उसको हम मतलब एक से मतलब 1 2 3 जितने भी सवाल है हमारे, और जो टफ हमारे क्वेश्चन हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मतलब तुमको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है उसको याद भी रखनी है, और दिमाग में ये चीज़ रखना है कि हाँ हमको ये याद रखना है, उसके बाद आने वाले चैप्टर में इन्हीं का काम हमको लेना है। सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे, इसको याद करना है, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद की हम बात जो है बात में। चलो देखते हैं हम। अब इसमें जितना हमने याद किया है उसका काम लेते हैं, सवाल देखते हैं कैसे आते हैं, क्या सवाल होते हैं, किस टाइप से हमको सवाल लगाने रहते हैं। जैसे अभी, लेकिन इतना याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को जरूर याद रखना, मतलब लाल और कक्का को जरूर याद रखना है, उसके बाद ही ये सारे सवाल हमारे लगेंगे। अब देखते हैं, जैसे पहला सवाल हमारा है कि यदि टैन थीटा बराबर 4/3, तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यदि टैन थीटा बराबर 4/3, तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इन सारे अनुपातों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले देखेंगे कि जो हमको दिया गया है, हल करना शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल, जो दिया गया है, दिया है टैन थीटा, क्या दिया गया है, टैन थीटा बराबर 4/3, 4/3, टैन थीटा बराबर 4/3। अब देखते हैं टैन थीटा का मान क्या होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, देखो ये जो ऊपर दिया गया है लंब, और नीचे क्या दिया गया है, आधार है। लंब और आधार ये दोनों चीजें दी गई, यानी लंब दिया गया है 4, आधार दिया गया है 3, यानी हमको लंब दे दिया गया 4, आधार दे दिया गया है 3। अगर चित्र बनाना चाहें तो बना लेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लंब और आधार हमको दिया गया, ये 4 है, ये 3 है। अब हमारे पास है क्या नहीं, जैसे लंब है, आधार है क्या नहीं, कर्ण हमारे पास नहीं है। अब कर्ण के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हमको याद रखना, अभी हमने तुमको बताया ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस दादा की याद रखेंगे बात, उन्होंने जो लिखा था। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, सवाल लगाने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से लिखना है तुम लोगों को बोर्ड परीक्षा में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो निकालना क्या, हमने कहा था पाइथागोरस प्रमेय पूरा नहीं लिखना है, करना क्या है, केवल वो 3 सूत्र बताए थे अलग अलग कर्ण निकालने के लिए। मतलब सबसे बड़ी जब भुजा निकालनी होगी, हमको निकालनी तो सबसे बड़ी ही भुजा है, जब सबसे बड़ी भुजा निकालनी होगी तो दोनों के वर्गों का जो योगफल होता है उसको जोड़ते हैं, तो वही काम कर देंगे। तो इसमें वही सूत्र लगा देंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट। अभी हमने सूत्र बताया था अभी सब लोगों को, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से लगेगा सवाल। करेंगे क्या, देखो लंब का स्क्वायर, लंब जो हमारा है, लंब कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर,
प्लस आधार, आधार कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर। उसके बाद फिर अंडर रूट, इसको हल करेंगे क्योंकि पहले कर्ण चाहिए हमको। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 2, मतलब 4 गुणे 4, मतलब 4 को 2 बार, जितनी घात लगी होती है उतनी बार गुणे में लिखना रहता है। प्लस 3 की घात 2 है तो 3 गुणे 3, 2 बार ये कर दिया। उसके बाद इसका गुणा करके जोड़ लेंगे, 4 का 4 से 4 चौक 16, प्लस 3 का 3 से 3 तो 3 त्रिक का 9, और थोड़ा बहुत तो भाई कैलकुलेशन आना ही चाहिए। 16 और 9 कितना होता है 25। अब 25 का वर्गमूल, वर्गमूल अगर नहीं पता है, क्योंकि हमें भी पता है कि मतलब जब बोर्ड परीक्षा आती है तब बहुत बच्चों को याद आता है कि अरे हमने नाम लिखाया है, पढ़ना हमको भी है। तो थोड़ा देखो ये वर्गमूल होता क्या है, जैसे 25 है, कितनी भी बड़ी संख्या उसका एलसीएम निकालना रहता है। जैसे 25 का लासा निकालना रहता है, लासा देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, पर हम 25, फिर ये 5 से कटेगा। और वर्गमूल का मतलब ये होता है 2 के जोड़े, मतलब 2-2 अंकों के जोड़े बनते हैं। अब इसमें 5 का जोड़ा बन गया, मतलब एक ही जोड़ा बना है, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, यानी कर्ण हमारा क्या आ गया 5, कर्ण आ गया हमारा 5। अब देखिए कर्ण हमारे पास आ गया है 5। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो इधर हमने क्या कहा कि क्या नाम है, कर्ण बराबर 5 आ गया हमारे पास। अभी इसमें लंब था, आधार था, अब कर्ण भी हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना क्या 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 है कि थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब थीटा देखो tan थीटा दिया गया है, मतलब 1 दिया गया है। ये जो हमने 6 ज्ञात किए थे, 6 नाम याद किए थे, इसमें हमको 1 बताया गया है, ये बताया गया tan थीटा बताया गया है। तो हमको करना क्या रहेगा सवाल में, इसे नोट करके मतलब हर जगह लिखना भी पड़ेगा। tan थीटा दिया था और tan थीटा को छोड़ देना, इसको छोड़ के सबको लिखना, जैसे sin थीटा, साइन थीटा, और फिर लिखना है कॉस थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद फिर लिखना है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद लिखना है कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद सबका मान दे देना है, बस केवल मान बताना है। जैसे उसमें ये 4/3 दिया गया था। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखो लंब है 4, लंब है 4, कर्ण क्या निकाला 5, तो 4/5 आंसर हो गया इसका। कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर 5 हो गया, लंब नीचे, मतलब कितना आ जाएगा 4, लंब आ जाएगा 4। अब सेक थीटा में क्या करना रहता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण इतना हो गया और आधार कितना है हमारा 3, 5/3 हो गया। इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं 3। अब देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या है, आधार है हमारा 3 और लंब क्या है 4। अब ये सारे मान निकल गए, बस इसी तरीके से सवाल लिखते हैं। अब सोचा जाए इसमें और कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस यहीं पे हमको आंसर लिख देना, बस काम खत्म। हमारा पहला सवाल समझ में आया कुछ, इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे का थोड़ा बता रहे हैं, जिसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। जैसे इस त्रिभुज में ही बताया गया है कि यदि त्रिभुज, सवाल इसी तरीके से आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा कि यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसमें तो तुमको चित्र भी बनाना पड़ेगा, ABC जिसमें B समकोण है, B समकोण मतलब 90 अंश है। यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब साइन A का मान ज्ञात। देखो साइन A का, कॉस A का, कॉसेक A का, टैन A का, कुछ भी पूछ लेगा, हमको केवल सूत्र याद रखना है कि उसके मतलब क्या होता, वो सूत्र क्या होते। सूत्र याद रखेंगे तो हमारी सारी बातें समझ में आएंगे और सब सारे सवाल लगते रहेंगे। अगर सूत्र नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इतनी चीजें भी याद रखना। अब देखो इसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या, इसके लिए हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, छोटा सा चित्र हम यहाँ पे तुमको बना के दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है AB और ये C, जिसमें हमारा B जो है 90 अंश है, ठीक। अब AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AB ये है हमारा, तो AB बराबर लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद दिया गया AC, A से C तक, AC बराबर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लाइन हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तब साइन A का मान ज्ञात करें। देखो साइन A, कॉस A, टैन A, कॉट A, कुछ भी ज्ञात करने के लिए हमको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि हमको तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। 2 भुजाएं होंगी तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, हमारे पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए, कर्ण भी होना चाहिए, लंब भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए।
जब हमारे पास तीनों भुजाएं हो जाएंगी तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हम जो है किसी का भी मान पूछे, साइन ए का पूछे, कॉस ए का पूछे, टैन ए, कुछ भी पूछे, हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो दो भुजाएं हैं हमारे पास, सबसे बड़ी भुजा है, छोटी भुजा। आधार नहीं हमारे पास, तो आधार के लिए सबसे पहली चीज हमको लिखना क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले इसमें हमको चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस। इसी तरीके से बेटवा लिखना है तुमको, याद रखना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या, अब निकालना क्या है भाई, आधार। जो आधार निकालना है तो आधार का सूत्र लिखेंगे। पूरा पाइथागोरस प्रमेय लिखने का क्या मतलब है, आधार, आधार बराबर सूत्र का हो, देखो छोटी बड़ी भुजा निकालने के लिए बताया था कि घटा मतलब जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब हमको छोटी भुजा निकालनी है तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, जितना बड़ी भुजा है उसमें से छोटी भुजाओं को घटा देते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसमें जो है इसको घटाएंगे। अब करना क्या है, देखो कर्ण, कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में ही तुमको दिख रही होगी, सबसे बड़ी भुजा AC है, तो ये हमारी क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है लंब, लंब हमारा है 2, ये लिख देंगे 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो, 2 गुणे 2। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। उसके बाद 9 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा 5। अब देखो रूट लग गया 5 के। अब देखो बबुआ एक चीज तुमको बता दे, जैसे जो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होती हैं वो तो उनका पूर्ण वर्ग हो जाता है, लेकिन कुछ अपरिमेय संख्याएं होती जिनका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए दशमलव के बाद वो कटती ही नहीं है, मतलब दशमलव के बाद उनका हम वर्गमूल कितना भी करते रहेंगे उनका पूर्ण नहीं निकल सकता, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या है। जैसे 5, जैसे मान लिया 1 का 1 से गुणा करते हैं तो 1 1 का 1, 2 दूना 4, 4 का 2 होता है, फिर 3 त्रिक 9 का अगर निकालना है तो 3 हो जाएगा, लेकिन 25 का निकालना है 5 हो जाएगा, और 49 का निकालना है 7 हो जाएगा। लेकिन जो अपरिमेय संख्या उनका जो है वर्गमूल जो है अगर निकालेंगे तो बहुत आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हमको लिखना नहीं है। इतना आ गया हमारा, बस इसका वर्गमूल नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा है, इतना ही लिख दो, इतना ही लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा निकल के आया है आधार। अब देखो भाई आधार ये हमारा √5 आ गया, कितना आया √5। अब देखो तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। अब ये √5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों चीजें हमारे पास जो है तीनों भुजाएं हो गई। अब जब ये तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई, अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब बात बताना है साइन ए का। तो साइन ए, साइन ए, अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक चीज और भी ये याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हमको लगता है ये गड़बड़ हो, अच्छा ये चित्र नहीं, ये चित्र है, हाँ। तो इसमें यहाँ पे ए करते हैं, यहाँ पे बी करते हैं, और यहाँ पे सी करते हैं। ए बी ये हो जाएगी 2, और ए सी ये हो जाएगी 3, ये हमारे निकल के आएगी √5। ठीक, अब सही है। देखो जैसे ए सी हमारे पास 3 थी, ए बी 2 थी, तो आधार हमको निकालना इसमें, लेकिन लंब था, सॉरी पूरा सवाल गलत हो गया। करेंगे क्या, केवल थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाई मिस्टेक हो भी जाता है सवाल से। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ निकला है लंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, बस इतना ही चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आधार का स्क्वायर बस पूरा सेम वही रहेगा। यहाँ पे आ गया लंब, अब लंब निकल गया हमारा √5। अब ये जो लंब हमारा आया है √5, अब इस √5 जो हमारे पास ये आ गया है, अब इसको हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी √5 और बटे में 3, यानी ये क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास है √5 और कर्ण हमारे पास है 3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल पूरा हो गया, इतना याद रखना है, बहुत इजी है सवाल, केवल सूत्र याद रखना है, सवाल एकदम इजी है। अगर सूत्र नहीं याद करोगे तो इजी सवाल भी आप देखोगे तो बहुत कठिन लगेंगे, जैसे दिखने में बहुत तगड़ा लग रहा था, लेकिन जो है बहुत सरल सवाल था।
आप लोग इसको नोट कीजिए। यदि यदि 15 cot A बराबर 8, तब sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी सबसे पहली चीज क्या है कि हमको पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद जो जितने भी त्रिकोणमिति के मान होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या नाम है, कॉट थीटा, इन सभी के मान याद होने चाहिए। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई जो है बदला नहीं, उसी तरीके से सवाल है जो इसके पहले हम लोग अभी जो है लगा चुके हैं। देखते हैं, इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें लिखेंगे क्या हल, देखो दिया क्या गया है, 15 cot A बराबर में 8। अब देखो एक चीज बहुत बेसिक सा रूल है, एक चीजें तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि कोई चीज जैसे पक्षांतर करते हैं, जैसे इधर से उधर ले गए, पक्ष का अंतर, यानी ये देखो बराबर का निशान लगा, एक साइड 8 है, एक साइड इसे जो 15 cot A लिखा है, अगर इस साइड से इस साइड किसी को भेजना है तो निशान बदल जाते हैं। जैसे कोई चीज गुणे में होती है तो उधर भाग में जाती है, अगर प्लस में होती है तो माइनस में जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में। इस तरीके से 15 जो है इसके साथ ये cot A के साथ गुणे में लिखा, अगर बीच में कोई निशान नहीं लगा इसका मतलब होता है गुणे में है। तो अगर ये गुणे में है तो अगर गुणे में है तो ये जाएगा भाग में, तो यानी ये इधर केवल cot A बचेगा और ये 15 कहाँ जाएगा, इसके 8 के बटे में यानी भाग में। तो ये फिर उसी तरीके से हो गया cot A बराबर 8 बटे 15। अब cot A का मान याद करेंगे, cot A का मान अभी हमने तुमको बताया था, cot A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखो दो चीजें दी गई हैं, आधार दिया गया है, लंब दिया गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा सा चित्र बना लेते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो A B C, देखो आधार हमारे पास कितना है, आधार ये है हमारे पास 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। लंब ये हमारे पास है 15। अब हमको चाहिए क्या, कर्ण, ये 15 लिखा है बबुआ, गड़बड़ा मत देना, ये 15 है। अब देखो हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए इसमें कर्ण के लिए सबसे पहले बाबू वही याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। ये दादा जो है तुम्हारा पीछा इस चैप्टर में पूरा पहला जो 9.1 है उसमें पूरे चैप्टर में पहले चैप्टर है का पहला मतलब पाठ पाइथागोरस दादा से भरा है। पाइथागोरस प्रमेय बगैर काम नहीं करोगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण निकालना है तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर, यानी बड़ी भुजा निकालनी है, दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ देना है, यानी क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखो लिखने का तरीका यही रहेगा बबुआ, लिखोगे सेम इसी तरीके से, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे लंब का स्क्वायर, अब लंब हमारा कितना है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से निकाल लेंगे 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 और प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणे 8। फिर इसका गुणा कर लेंगे, देखो बेसिक सा गुणा है, कर लेना। 15 को 15 से करोगे 225 आएगा, 8 को 8 से करोगे तो आएगा 64, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे ये 289। अब 289 का देखते हैं, एलसीएम निकालते। 289 देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी से कटेगा ही नहीं, ये सीधे 17 से कटेगा। देखो 17 एकम 17 कितना बचा 11, 17 7 119, फिर 17 से कटेगा 17 एकम 17 जोड़ा बन गया, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 17। यानी ये हमारे पास क्या आ गया है, कर्ण। अब देखो बबुआ कर्ण हमारे पास आ गया। अब जब कर्ण आ गया, अब कर्ण मतलब आ गया हमारे पास, लंब था आधार था पहले से था, अब हमारे पास कर्ण भी हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको 17, ये हमारे पास 17 आ गया। अब तीनों भुजाएं हो गई। अब हमको कुछ भी पूछा जाए, साइन ए पूछा जाए, सेक ए पूछा जाए, या और भी कुछ भी पूछा गया होता कि सारे पूछ लिए गए होते तब भी हम बता देते। यहाँ पे लिखना है साइन ए बराबर और यहाँ लिखना है सेक ए। साइन ए मतलब अभी बताया गया था लंब बटे कर्ण, ये अगर लिखना चाहोगे लिख लोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम तुमको याद करने के लिए ही बता रहे हैं। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार अभी याद रखना, ये सारी चीजें काम आएंगी। कर्ण बटे आधार। अब देखो लंब क्या है 15, कर्ण क्या निकाला 17,
कर्ण क्या है 17, आधार क्या है 8 है, आंसर खत्म। इतना आसान है। बस करना क्या है कि याद, थोड़ी चीजें याद रखनी। पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा और जितने 6 मान दिए गए थे उन मानों को याद रखना है। पहला चैप्टर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। ये समझ में आया? इतना नोट करो भाई बाबू। चलो देखते हैं अगला सवाल जो है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको जरा ध्यान से देखते हैं कि यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो कॉस ए इंटू कॉसेक ए और प्लस tan ए इंटू सेक ए। ये इंटू का मतलब होता है गुणा, ये इंटू कहा जाता है, इसमें इंटू का मतलब होता है गुणा। तो ये चीज़ हमको ज्ञात करना है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हमने तुमको क्या बताया, हल करने का तरीका यही होता है कि जो दिया गया है उसको लिख लेते साइन ए बराबर 1/3। यानी साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर याद करो यार सब लोग, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये लंब बटे कर्ण जो हमने लिख दिया, अब वो चित्र बना लेते छोटा सा, कि जैसे ये हमारा एक चित्र हो गया। अब देखो ए, जो जिस पे जो नंबर लिखा रहेगा, जैसे ए लिखा है तो मतलब वो वाली लाइन आधार रहेगी, ये ए, ये बी, ये सी। अब 1/3, 1/3। अब देखो साइन यानी लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है 3 है। तो हमको निकालना क्या है, आधार। अब आधार निकालने के लिए हमने बताया ना कि इस पूरे चैप्टर में पाइथागोरस दादा प्रमेय जो है, पाइथागोरस दादा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसमें इनको जरूर याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस। अब निकालना क्या है, आधार। देखो दिख रहा है ना नीचे आधार, इधर लंबी भुजा, लंब सबसे बड़ी भुजा, कर्ण याद रखो यार। अब इसमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर देखो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 × 1। फिर बराबर 3 का 3 से 3 त्रिका 9 माइनस 1 का 1 से 1, 9 में से 1 गया 8। 8 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका एक बार कोशिश करते हैं क्योंकि एलसीएम तो इसका निकलता ही है। 2 से ये 4 हो गया, फिर 2 से ये 2 हो गया, फिर 2 से ये 2 हो गया, 1 हो गया। देखो जोड़ा ही बनेगा, 1 का बन गया, 1 छूट रहा है, जिसका छूट रहा है उसको फिर रूट में लिख देंगे, जिसका बन गया उसको बाहर निकाल देंगे। 2 का बन गया, 1 2 का नहीं बना उसको अंदर लिख देंगे। मतलब ये हमारे पास आधार क्या आ गया है, आधार बराबर आ गया 2√2। कितना आया, 2√2। ये जो हमारा आधार आ गया है, अब आधार आ गया मतलब तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। ये हमारे पास जो आया है ये कितना है, 2√2। अब देखो निकालना क्या क्या है, हमको चाहिए क्या क्या, देखो ये चाहिए कॉसेक tan ए सेक, सबका मान होगा हमारे पास, तभी जाके हम उनको जोड़ के या गुणा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको इन चारों का मान चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए का, कॉस ए, फिर लिखेंगे कॉसेक ए का, फिर लिखेंगे हम tan ए का, और फिर लिखेंगे सेक ए का। देखो फिर याद करो, कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा 2√2 और कर्ण कितना है 3। कॉसेक के कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा है 3 और बटे लंब कितना है 1। tan ए होता लंब बटे आधार यानी 1/2√2। और उसके बाद सेक क्या होता है, सेक हमारा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा है 3 और आधार कितना है 2√2। अब ये सारे मान हमारे पास हो गए। अब इन सारे मानों को इसमें हम जो हमको ज्ञात करना है उसको हम जो है सवाल लगा देंगे, बस पूरा हमारा हो जाएगा। ज्ञात करना है cos A इंटू कॉसेक A प्लस tan A इंटू सेक A। सबका मान ही रखना है, सिर्फ सबका मान रखना है। कैसे, देखो कॉस A का मान कितना है 2√2,
2√2 बटे में 3। इंटू का मतलब अभी बताया गुणा, कौशे के का मान है 3/1, फिर प्लस tan ए का मान है 1/2√2 और फिर इंटू का मतलब गुणा, अपसे के का मान है 3/2√2, 3/2√2। ठीक, अब देखो सबका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से 3 और ये 3 कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 2√2 प्लस में 1 या बटे में 1 प्लस 3 का 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3 और बटे 2√2 का, देखो 2 का 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, फिर √2 का √2 से 2 आएगा, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। फिर इसका हर बराबर करेंगे, देखो 2√2 और बटे में 1, इधर गुणा करेंगे 8 से और प्लस में 3/8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16√2 और प्लस में 3 बटे में 8। यही हमारा जो है फुल आंसर हो जाएगा। तो इतना ही हमारे पास ये आंसर आएगा, बस इसको हम आंसर करके छोड़ देंगे। समझ में आया कुछ? देखो एक बार अगर कहो तो हमें दोबारा बता दो तुम लोगों को कि sin a बराबर 1/3 था, उसके बाद हमको ये मान निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि दो भुजाएं थी हमारे पास, तीसरी भुजा निकाल ली। तीसरी भुजा निकालने के बाद इन चारों के मान निकाल लिए, और चारों के मान निकालने के बाद यहाँ पे हमने मान इसमें रख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। अब तो देखो हाई स्कूल में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अगर नहीं आएगा तब तो जो है काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना याद, इतना मतलब समझ में आया, थोड़ा बहुत इसको नोट कीजिए, फिर जो है अगला सवाल भी बता रहे हैं। चलो ये सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि त्रिभुज ACB में जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, और त्रिभुज कोण ABC बराबर थीटा हो, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हम निम्न में क्या क्या मान ज्ञात करने हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के मान हमको ज्ञात करने हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग जो है इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका हमारा यही रहेगा। देखो जैसे एक त्रिभुज है ACB जिसमें C समकोण है। देखो एक त्रिभुज इस तरीके से है, एक त्रिभुज इस तरीके से है जिसका C, यहाँ पर C जो है समकोण है, और ABC थीटा है, यानी यहाँ पर B, यहाँ पर B है और यहाँ पर ये थीटा है, ये 90 अंश। ठीक, अब देखो यहाँ पर A है, ABC ये थीटा है, और इसमें बताया गया AB बराबर 29, तो AB बराबर कितना है 29 इकाई, और BC बराबर है 21 इकाई, BC बराबर 21 है। अब देखो इकाई कोई भी डाल देते हैं, सेंटीमीटर। अब देखो जैसे इतना हमको दिया गया है, ABC थीटा कोण हो गया, AB बराबर 29 हो गया, BC बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। इतनी चीजें करने के बाद अब हम सबसे पहले देखो दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा नियम, मतलब किसको लगाना पड़ेगा, सब लोगों को याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। इनका पीछा छूटना ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से करते क्या है कि देखो इसमें निकालना क्या है, लंब। इसमें हमको निकालना है लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो दूसरी है वो आधार हो गई, बस बात खत्म। कर्ण हमारा कितना है 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। अब करेंगे क्या, देखो 29 गुणे 29 माइनस 21 गुणे 21। अब देखो चलो इसका गुणा करवा देते हैं, 29 का 29 से गुणा कर लेते हैं। 9 9 81 के 1 हासिल 9 और 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गया जाके 26, और फिर 9 दूनी 18 और क्या नाम है 2 दूना 4, 4 1 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 9 8 4 8 से 14, और ये हमारा कितना हो जाएगा
5 2 7 1 8, ये हो जाएगा हमारा 841 माइनस 21 का 21 से करेंगे तो 21 का 21 से करेंगे, एक एक कम एक, एक दूना दो, दो एक कम दो, दो दूना 4, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पर एक, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 441। अब इसको जो है हम लोग घटा देंगे, जो एक में से एक गया 0 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा। अब इस 400 का जो है हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों? क्योंकि वर्गमूल करने के लिए हमको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। वर्गमूल करेंगे तभी हमारा जो है हो पाएगा। देखो 400 का लासा निकाल लेंगे, 400 का लासा निकालते हैं, 2 से कटेगा 200 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 100 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 25 हो जाएगा, फिर 25 को 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 को 5, देखो जोड़ा बना, 5 का बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। बना किसका? कितना आंसर आया? 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी ये हमारा कितना आ गया? लंब आ गया हमारे पास 20। ये हमारे पास लंब आ गया 20। अब देखो ये जब हमारे पास लंब ये वाला आ गया 20 इकाई, अब 20 इकाई जब हमारे पास ये लंब आ गया है, मतलब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। अब तीनों भुजाएं आ गई, हमको सवाल लगाना है। अब देखो लिखना क्या है? कॉस और साइन का मान चाहिए, तो सबसे पहले कॉस और साइन का मान निकाल लेंगे। देखो कॉस ए है थीटा, सॉरी थीटा है, चलो थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा, और उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा। देखो कॉस थीटा का मान कितना? कॉस बराबर क्या होता है? अभी बताया गया था, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है 21, कर्ण कितना है? 32, 21 बटे 32। साइन थीटा लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 20 और कर्ण हमारे पास क्या है? 32। अब ये 21 बटे 32 और ये सॉरी कॉस थीटा बराबर 21 बटे 32 और साइन थीटा बराबर 20 बटे 32। इन दोनों का जो है हम मान रख के उसके बाद ये पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों लगाएंगे। सबसे पहले हम पहला लगाते हैं। लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर देखो करना क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना है? 21 बटे 32, यहीं पे ध्यान से देखना, 21 बटे 32, तो लिख देंगे 21 बटे 32 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 20 बटे 32, 20 बटे 32 का होल स्क्वायर। ये हमारा 20 लिखा है अल्लाह। 21, अब देखो अभी 21 का किया था तो 441 आया था, 441 बटे 841 आया था। 20 का करोगे 400 आएगा और बटे में 32 का करोगे 841 आएगा। ये दोनों जोड़ दोगे, देखो 441 8 400, 441 क्योंकि हर बराबर है हमारे, जुड़ जाएंगे। 400 बटे कितना हो जाएगा? 841। अब देखो ये दोनों इधर कर देते हैं थोड़ा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 841 से ऊपर हो जाएगा, 841 बटे 841, ये दोनों कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा हमारे पास। पहले वाले का आंसर हमारा क्या आएगा? 1। पहले वाले का आंसर 1 आ गया, ये चीज़ हमारी हो गई। अब दूसरा नोट करना है, देखो दूसरा सवाल यहाँ लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरा सवाल देखो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बराबर वही मान 21 बटे 32 का होल स्क्वायर, इसमें 20 बटे 32 का होल स्क्वायर। फिर देखो इसका हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस 400 और बटे 841, उसमें जोड़ा था इसमें घटा देंगे, 441 माइनस 400 और बटे में 841। उसके बाद इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 41 बटे 841। बस यही हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। बस यही 2 सवाल हैं, ऐसे ही लगेंगे। ये इधर ये वाला सवाल हो गया एक और ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। देखो ये ABC जिसका समकोण C था, जिसमें AB 32 था, BC 21 सेंटीमीटर, ABC थीटा कोण था, तो निम्न के मान से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना था। हल पाइथागोरस प्रमेय तो सब जगह लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीसरी भुजा लंब निकाल ली। लंब निकालने के बाद हमको जो जो चाहिए था कॉस और साइन,
तो कॉस थीटा का मान निकाल लिया, उसके बाद साइन थीटा का मान निकाल लिया। उसके बाद दोनों के मानों को क्या किया, पहले मान को जो है पहले सवाल में मान रख दिया, प्लस कर दिया तो 1 आ गया, और दूसरे मान में जो हमने घटाया तो 41/441 आ गया, 841 आ गया, और यही हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जैसे उसमें बटे में दिया रहता था या 2 दिए रहते थे, इसमें नहीं है तो टेंशन नहीं लेंगे। इसमें भी दिया है, जो कि हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि हम लोग मैथ वाले हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 रख देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 2, इसके बटे में 1 है, क्योंकि 1 से भाग करने या गुणा करने से कोई फर्क उसके ऊपर पड़ना नहीं है। तो 2/1 यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यानी हमारे पास कर्ण है और लंब है, कर्ण है और लंब है, यानी आधार नहीं है। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, आधार। तो आधार के लिए हमको लगाना क्या पड़ेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है हमको, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद आधार वाला सूत्र लगा देंगे। आधार बराबर, देखो याद रखना पड़ेगा लल्ला, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। जो चीजें हैं उसको घटा देते हैं। लंब कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, 2 दूना 4 और माइनस 1 कम 1, 4 में से 1 गया 3, 3 अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा लल्ला, हमारे आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, तीनों हो गए। अब हमको मान किसके किसके चाहिए, साइन, देखो tan थीटा होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा, ये सब होंगे तब जाके हमारा सवाल लग पाएगा। तो इन तीनों मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर, और फिर क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लिख लेंगे, और फिर क्या चाहिए, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा भी लिख लेंगे। tan थीटा को थोड़ा ध्यान से देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करेंगे, लंब बटे आधार। देखो याद होगा लाल बटे कक्का में तीसरे नंबर वाला लाल ए बटे के, यानी लाल बटे कक्का यानी एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, देखो लंब है 1, आधार अभी क्या निकाला है, √3। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, याद रखना, ये सारे मान याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है, तो लंब बराबर 1 और कर्ण कितना है 2, 2 लिख लेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा का बराबर मतलब ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना आया है, √3, और कर्ण हमारे पास कितना आया था, 2। अब देखिए ये तीनों मान हो गए हमारे पास। अब जब ये हमारे पास तीनों मान हो गए हैं तो उसके बाद हमको निकालना क्या है, जो सवाल ज्ञात करना है उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, फिर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। 1/tan थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन याद रखना कायदे से, कि थोड़ा ध्यान रहे। देखो 1 लिखा है अपॉन tan थीटा, tan थीटा का मान है 1/√3, ये है। फिर यहाँ पे प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/2, ये हो गया हमारे पास 1/2 पूरा का बटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा है √3/2, √3/2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन याद रखना है कि कायदे से कि क्या होगा। देखो 1/1 और ये भाग में इसके साथ है 1/√3, फिर प्लस, देखो इसका इधर कर देंगे, इसको 1 था 1 के अपॉन में 1 कर दिया, इसको भाग में कर दिया, प्लस इधर है 1/2, फिर भाग में। देखो यहाँ पे इसके बटे 1 करेंगे, फिर 2 से गुणा करके हर बराबर ही करना पड़ेगा। करना क्या है, 2 × 1 = 2, यानी 2
प्लस में √3 और बटे में 2, ये चीज़ हमारी है इसके साथ। ये इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक है, कि ये ऐसे इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हमारा होएगा। देखो आसान भाषा में लिख दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको और भी ज़्यादा डीपली लिखा जा सकता है, कहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो समझना ही पड़ेगा आपको। 1/1, जब भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, √3 ऊपर ये नीचे आ जाएगा, फिर प्लस इसका 1/2 गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस में √3 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे √3 बटे में 1 आ जाएगा, ये प्लस 1/2 प्लस √3 आ जाएगा। अब देखो हर बराबर करना है तो इधर 1 है, इधर इस वाले में गुणा करना पड़ेगा, √3 बटे 1, इसमें गुणा करना है हमको 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 और फिर प्लस 1/2 प्लस √3। अब देखिए 2 का इससे हो जाएगा तो 2, देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इधर कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो 2 का जब हम गुणा करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा, 2√3 और प्लस √3 का जब √3 से करोगे तो हो जाएगा 3 और प्लस में ये 1 और बटे में ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √3। देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ध्यान से समझिएगा लल्ला हमारे। √3 का 2 से हुआ तो 2√3, फिर जब √3 का √3 से हुआ तो 3, कैसे हुआ देखो, जादू है सब मैथ। √3 गुणे √3 बराबर 3 ही हो जाता है, √2 बराबर √2 गुणे √2 बराबर 2 हो जाता है। ये जादू क्या, 3 त्रिक्का 9, 9 का वर्गमूल करोगे 3, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल करोगे 2, वही आएगा। इसीलिए सेम का सेम से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। √3 का √3 से 3 हो गया, फिर 1 था इधर 1 लिख लिया। अब उसके बाद करेंगे क्या, 2√3 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4 और ये बटे 2 प्लस √3। इतना भी लिख देंगे, चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन लेके √3 और प्लस में √2 और बटे में 2 और प्लस में √3। अब ये और ये क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद करेंगे क्या, 2 हम आंसर लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इतना समझ में आया, देखो ये सिंपल है बट थोड़ा जो है सिंप्लीफिकेशन अगर याद या गुणा भाग जोड़ घटाने वाली प्रक्रियाएं याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं। देखो 1/tan थीटा 1 लिखा, 1/tan थीटा का मान ये था, प्लस लिखा sin थीटा और प्लस 1/1 और प्लस cos थीटा का मान लिखा। अब देखो 1 के भाग में ये था, 1 के बटे में 1 करके इसको भाग में डाल दिया, फिर प्लस लगा, 1/2 के भाग में ये चीज़ थी। देखो यहाँ पे हमने किया क्या था, यहाँ पे कुछ अलग नहीं कर दिया था, 1/1 था, इसमें 2 से गुणा कर दिया था, तो ये हो क्या गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 √3 प्लस बटे में 2 ही आएगा तो बटे में 2 कर दिया, इसको भाग में लिख दिया था। अब भाग से जब उसको गुणे में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, ये पलट दिया हमने, इसको इधर से पलट दिया, 2 से 2 कट गया, इधर √3 का सिंप्लीफिकेशन कर लिया, थोड़ा सा गुणा करके हर बराबर कर लिया, हर बराबर करने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद काट दिया, कटने के बाद 2 आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल है थोड़ा, लेकिन अब सिंप्लीफिकेशन है, अब मैथ है, थोड़ा तो माइंड लगाना पड़ेगा। इतना कर लीजिए और उसके बाद आज की व्यवस्था यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं अगले मतलब एक्सरसाइज की तरफ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। आप लोग डेली मिलते रहिएगा इसी तरीके से और ये सवाल नोट कर लीजिए।